क्या नेपाल एटम बम बनाएगा? ये सवाल नेपाल के संसद भवन में एक नेपाल के एमपी ने सभापति से पूछा। तो सुनिए इस वीडियो क्लिप को, उसके बाद मैं ही आपको सटीक तरीके से बताऊंगा कि नेपाल एटम बम बनाएगा या नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो क्यों नहीं बनाएगा, और बनाएगा तो कैसे बनाएगा। वीडियो को पूरा सुनिए। महोदयको मार्फत रक्षा मन्त्रीजीलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु र हाम्रो देशमा न्युक्लियस बम बनाउने योजना छ कि छैन, किनभने संसारभरि बनाइराखेको कारणले यी कुरा चाहिँ मन्त्रीज्यूबाट जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। विभिन्न बमहरू विभिन्न मुलुकमा बनाइरहेका छन्, हाम्रो देशमा किन बनाउन मिल्दैन भन्ने कुराहरू, यी विषयहरू हाम्रो आवश्यकता र नेपाल सरकारले निर्णय गरे अनुसार, हामीले बजेट तर्जुमा गरे अनुसार भोलिका दिनहरूमा होला। अहिले हामीले यो रोस्टमबाट अहिले नै यो गर्छौं त्यो गर्छौं भनेर धेरै भनिहाल्नु धेरै उपयुक्त नहोला। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नेपाल का परमाणु कार्यक्रम क्या है। इस वीडियो में आपने देख लिया होगा कि सभापति महोदय ने कुछ भी नहीं बताया, यानी बात को टाल दिया। देखिए, नेपाल ने सबसे पहले परमाणु अपसार संधि पे दस्तखत किया था 1970 में कि हम कभी भी एटम बम नहीं बनाएंगे और परमाणु निशस्त्रीकरण होना चाहिए। यानी नेपाल पहले से ही परमाणु बमों के खिलाफ है और शांति की स्थापना चाहता है। फिर 2017 में जब नेपाल के पास 2014 में यूरेनियम की खोज हुई, उसके बाद फिर 2017 में नेपाल से दस्तखत करवाए गए न्यूयॉर्क में TPN पर, यानी यहाँ पर भी वही शर्त रखी गई कि नेपाल परमाणु निशस्त्रीकरण चाहता है, यानी परमाणु बम नहीं चाहता दुनिया में। यानी यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि नेपाल परमाणु बम नहीं बनाएगा। नेपाल ने साइन कर दिए दो बार, एक बार 1970 के दशक में और एक बार सितंबर 2017 में। नेपाली लोगों को पता होना चाहिए कि नेपाल अपना पूरा यूरेनियम नहीं निकाल सकता, नेपाल पहले ही साइन कर चुका है। हाँ, नेपाल कुछ परिस्थितियों में कुछ यूरेनियम निकाल सकता है। नेपाल का IAEA के साथ में एक CPF पर दस्तखत हो रखे हैं, यानी नेपाल किन परिस्थितियों में यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे रेडिएशन सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल, ऊर्जा और पर्यावरण। इन चीजों में नेपाल एटम या यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकता है और थोड़ा निकाल सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए। यानी ये नहीं है कि नेपाल में यूरेनियम का भंडार मिल गया, नेपाल सरकार गई फटाफट निकालना शुरू कर दिया। नेपाल ऐसा नहीं कर सकता, नेपाल ने साइन कर दिए। और नेपाल यदि ऐसा करता है तो नेपाल भी नॉर्थ कोरिया की तरह अलग थलग देश हो जाएगा। दुनिया भर के सैंक्शन लग जाएंगे नेपाल पे, यूरोप, अमेरिका और भी बहुत सारे देशों द्वारा। तो क्या नेपाल एटम बम बना सकता है या नहीं बना सकता? इसका सीधा जवाब ये है, कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर नेपाल पूरी तरीके से एक कम्युनिस्ट देश बन जाए नॉर्थ कोरिया की तरह, और पूरी तरीके से 100% चाइना के फेवर में चले जाए नॉर्थ कोरिया की तरह, तो चाइना नेपाल से एटम बम बनवा देगा। नॉर्थ कोरिया से एटम बम बनवाया सोवियत यूनियन ने अमेरिका के खिलाफ। आज नॉर्थ कोरिया चीन का एक अघोषित उपनिवेश है। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की कोई लड़ाई नहीं है। तो लड़ाई क्यों है? चाइना जो है या रूस नॉर्थ कोरिया को आगे करके रखते हैं। अगर भविष्य में कभी भी अमेरिका या रूस के बीच लड़ाई होती है तो नॉर्थ कोरिया एटम बम से हमला कर देगा अमेरिका के ऊपर। रूस कहेगा देखो भाई हमने नहीं किया, नॉर्थ कोरिया ने किया। या भविष्य में चीन और अमेरिका की लड़ाई होती है तो वहां भी नॉर्थ कोरिया एटम बम फेंकेगा। क्यों फेंकेगा? चीन और रूस के कहने पर। इसीलिए मैं कहता हूं कि नॉर्थ कोरिया जो है वो चीन का एक अघोषित उपनिवेश है। भले ही नेपाली लोग इस चीज को माने चाहे न माने, लेकिन सच यही है। जैसे इजराइल अमेरिका का एक अघोषित उपनिवेश है, तो नेपाल यदि चीन का एक अघोषित उपनिवेश बनता है तो नेपाल से चाइना एटम बम बनवा देगा। तो क्या नेपाल चीन का एक अघोषित उपनिवेश बन सकता है? इसका जवाब है कभी नहीं, क्योंकि
कई अगर सालों का रिकॉर्ड देखा जाए, कुछ 100 सालों का, तो नेपाल के जो लोग हैं उनकी जो भावना है वो एक प्रकार से आज़ाद रहने वाले लोग हैं, किसी देश की गुलामी करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए नेपाल चीन का अघोषित उपनिवेश नहीं बन सकता। हालांकि चीन ने मीडिया द्वारा नेपाल में भारत और अमेरिका के खिलाफ बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश करवाया है नेपाली जनता का, लेकिन आज भी नेपाल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीन की इस साजिश को समझ रहे हैं। तो नेपाल कभी भी चीन का अघोषित उपनिवेश नहीं बन पाएगा। हालांकि चीन पूरी ताकत लगा रहा है कि नेपालियों का दिमाग ऐसा बनवा दिया जाए कि सारे के सारे नेपाली लोग भारत से नफरत करें, अमेरिका से नफरत करें और चीन से प्यार करें। इसके लिए नेपाली मीडिया में दबा के चाइनीज फंडिंग होती है। आप कभी भी अपने यूट्यूब चैनलों को देखिए, वो केवल भारत और अमेरिका की बुराई करते हैं और चीन की तारीफ करते हैं। ये हमेशा आप देखना। और वो इस प्रकार की तारीफ करते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। तो लेकिन चीन कितना भी प्रयास करे, नेपाल को अपना एक उपनिवेश नहीं बना सकता, भारत नहीं बना सकता, अंग्रेज लोग नहीं बना पाए। अमेरिका पिछले 70 साल से कोशिश कर रहा है कि नेपाल में अपना एक सैनिक अड्डा खोलूं, लेकिन अमेरिका नहीं खोल पाया, क्योंकि नेपाल के राजा या नेता जो कुछ भी हो, लेकिन वो दूरदर्शी जरूर थे। उन्हें पता था यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भले ये भी मानते हैं कि नेपाली नेताओं ने अमेरिका की बातें बहुत मानी, लेकिन फिर भी उन्होंने नेपाल में अमेरिका का सैन्य अड्डा नहीं खुलने दिया। हालांकि इसके पीछे भारत एक कारण है। भारत ने नेपाली नेताओं को हमेशा धमका के रखा कि अमेरिकन सैन्य अड्डा कभी भी नेपाल में नहीं खुलना चाहिए। शीत युद्ध के समय में भारत रूस एक साइड थे, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका एक साइड थे। तो उस समय नेपाल के लिए बहुत सरल था नेपाल में अमेरिका अपना सैन्य अड्डा खोलना, लेकिन भारत का इतना प्रेशर रहा कि अमेरिका नेपाल में अपना सैन्य अड्डा नहीं खोल पाया। और इसमें भूमिका रही नेपाली नेताओं की, क्योंकि वो समझते थे कि नेपाल में अमेरिकन सैन्य अड्डा खोलना बहुत बड़े विवाद को जन्म देना है। तो बोलने का मतलब है कि अगर उस समय भी अमेरिकन सैन्य अड्डा नेपाल में खुलता तो नेपाल की जनता नेपाली नेताओं को नहीं बख्शती। और आज भी यही कंडीशन है कि नेपाल अपना देश में किसी भी देश का सैन्य अड्डा नहीं बनवाना चाहता। तो जब सैन्य अड्डा ही नहीं बनवाना चाहता नेपाल, तो उपनिवेश कैसे बन जाएगा? तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि नेपाल जिस दिन चाइना का अघोषित उपनिवेश बनेगा, उस दिन चाइना नेपाल से एटम बम बनवा देगा। लेकिन नेपालियों की चेतना कुछ अच्छी है, ज़्यादा है, इसलिए वो कभी भी चीन का उपनिवेश नहीं बनेंगे। इस कारण नेपाल एटम बम नहीं बनाएगा। नेपाल का जो यूरेनियम है, अगर वो निकला तो वो बेच देगा। बाकी दोस्तों, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 50 साल बाद कुछ और हो सकता है, क्योंकि जो संधियां हैं ये बनती हैं, टूटती हैं। जब लीग ऑफ नेशनल भंग हो सकती है तो फ्यूचर में यूनाइटेड नेशन भी भंग हो सकता है। और यूनाइटेड नेशन भंग हो गया तो ये परमाणु अवसार संधियां भी भंग हो जाएगी। तब तो कोई भी बना सकता है जिसके पास यूरेनियम होगा। धन्यवाद।